हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर दो चरों वाली रैखिक समीकरण पर आधारित है। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ये हमें बताना है। हमें यहाँ पे दिया गया है y = 3x + 5। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब तीनों का हमें आंसर देना है, साथ में हमें इसे रीज़न भी बताना है कि ये क्यों सत्य नहीं है। अब देखिए इसे हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला, एक अद्वितीय हल है, तो ये सत्य नहीं है क्योंकि y = 3x + 5 है। यहाँ पे अगर हम y के अलग अलग मान रखें तो हमें x के अलग अलग मान प्राप्त होंगे, अतः हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, ये अद्वितीय हल है। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, जो क्वेश्चन है ये असत्य हो गया। ऐसे देखिए जो क्वेश्चन 2 वाला है क्या है कि केवल 2 हल हैं, ये देखिए ये भी सत्य नहीं है क्योंकि देखिए अगर y = हम 1 रखते हैं तो यस की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, या आप x = ही 1 रखिए तो यस की जो वैल्यू प्राप्त y की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारी 8 आएगी। तो 1 रखने पे हमें वैल्यू y की 8 मिल रही है। अगर हम 2 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 11 मिलेगी। ऐसे अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे 14 मिलेगा। अतः हम इसके अलग अलग मान रखते हैं x और y के, तो हमें अलग अलग वैल्यू प्राप्त होगी। हम ये नहीं कह सकते कि बस हमें 2 ही इसके हल मिलेंगे, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन असत्य हो गया। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अनेक हल हैं, मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे। जैसे हम यहाँ पे आपको निकाल के बताए हैं, आप रीजन के रूप में लिख सकिएगा कि अगर हम x = 1 2 3 4 5 7 8 मतलब इन्फानाइट तक रखे वैल्यू, तो y के हमें इन्फानाइट तक वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ये हमसे बोला है 4 हल, मतलब इसके 4 हल मतलब जैसे x और y के 4 वैल्यू तक हमें मान ज्ञात करनी है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 2x + y = 7। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से अगर हम आपसे पूछे x की वैल्यू क्या होगी, तो x का जब आप अगर मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। अतः x का मान हमें ये प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखिए इसमें हम एक टेबल बनाए हैं। इस टेबल में हम क्या रखेंगे कि x अगर y के हम मान जैसे 1 रखते हैं, अगर y का मान हम 1 रखते हैं तो देखिए इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर y = 1 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यहाँ पे रखते हैं। अगर हम 7 - 1 रखते हैं y की वैल्यू, तो देखिए जो x की वैल्यू प्राप्त हो रही है 3 आ रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे y = 2 रखते हैं, आप यहाँ पे -1 या और भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे y = 2 रखते हैं तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी। तो फिर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे y = 2 रख के इस इक्वेशन में। अब हम अगर x के जगह पे यहाँ पे जैसे हम 3 रखे थे, तब हम यहाँ पे 1 2 रखे। अब यहाँ पे हम -1 रखते हैं, अगर y के जगह पे हम -1 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। ऐसे अगर हम x की जगह पे अगर -2 रखें तो देखिए यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे 9/2 आएगा। अतः यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें पूछा था बस क्वेश्चन में कि 4 हल ज्ञात करनी है इसके, तो देखिए हमारे 4 हल आ गए। इसका मतलब x की जगह 3 है तो y के मान 1 आया है। अगर आपको ये वैल्यू प्रूफ भी करना है कि हमारा ये सत्य है कि असत्य है, तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, 7x + y - 7 = 0 था। अब यहाँ पे अगर x की जगह 3 रखिए, x की जगह पे हम 3 रखते हैं और y की जगह पे 1 रखिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपको 0 आना चाहिए, क्योंकि सॉल्व प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए, अर्थात बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारा 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो सोचिए ये हमारा जो इक्वेशन था ये सही है, अर्थात x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 होगा तो ये मान आएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे हमारा 782 है, हम गलती से 7 लिख रहे थे तभी हमारी वैल्यू गलत आ रही थी। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो 6 + 1 और
7, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये 0। अतः जो हमारा ये मान है, ये जो हम लिए हैं यक्स और वाई का, ये सही है। ऐसे जो हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया गया है। अब जैसे हम यहाँ पे यक्स की वैल्यू फाइंड किए थे, ऐसे हम अगर वाई की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हमारी आंसर तभी आते हैं? हाँ, अब इसमें से यक्स और वाई दोनों के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम वाई के मान निकाल के आपको बताते हैं। तो देखिए हम वाई इक्वल टू यहाँ पे निकाले हैं, तो वैल्यू क्या आई है, इधर जाएगा तो ये माइनस पाई एक्स। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यक्स के जगह पे वैल्यू रखते हैं। जैसे यक्स की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो इस इक्वेशन में हम पहले रखते हैं वैल्यू। तो ये वाई इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1। तो आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 9 माइनस पाई। अगर आपको देखना है कि हमारी जो वैल्यू आ रही है यह सही है कि गलत, तो आप इसी इक्वेशन में यक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे 9 माइनस पाई रखिए। तो आपकी वैल्यू अगर 9 आ रही है तो सोचिए ये वैल्यू क्या है, आपका सही है। तो हम रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। अतः हम कर सकते हैं कि जो हम मान मेरा आया है यक्स और वाई का लिए हैं, ये क्या है, सही है। अब ऐसे आप और मान ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे यक्स 2 3 4 ऐसी वैल्यू रख सकते हैं। तो वाई की जो वैल्यू आएगी ये हमारे मान आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यक्स का मान 1 2 3 4 ही ले, आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब 1 लें या -1 लें, 0 भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यक्स माइनस 4y इक्वल टू 0, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ये हम आप लोग को होमवर्क देते हैं करने के लिए, क्योंकि सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे हम यक्स के मान अलग अलग रखेंगे, हमें वाई की वैल्यू अलग अलग प्राप्त होगी। और बस ये वैल्यू हमें 4 स्थान तक, मतलब 4 हल ही ज्ञात करने हैं इसके, तो 4 ही वैल्यू आप इसमें रखिएगा। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन लिखे हैं x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पहला लिए हैं। पहला कंडीशन क्या है, 0, 2, मतलब x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रखने पे अगर हमें वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है, तो ये हमारा इसका इस समीकरण का हल होगा। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखते हैं, 0, तो यहाँ पे 0 रख दिए इक्वेशन में, और y की जगह पे क्या रखते हैं, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे। तो हमें 0 लाना है। तो यहाँ पे आप देखिए 4 माइनस 4 हो जा रही है वैल्यू, ये हमारी 0 के इक्वल नहीं आ रही है, अर्थात ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 के इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये 0.0, 2 का मतलब इसका हल नहीं है। ऐसे हम क्वेश्चन में जो 2 इसका सेकंड है कंडीशन उसे लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि 2, 0 है, अर्थात x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू -2 आ रही है जो 0 के इक्वल नहीं है। अतः जो हमारा ये कंडीशन दिया था 2, 0, ये भी इसका हल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम तीसरा कंडीशन लिए हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, 4, 0 है, अर्थात x की जगह पे आप 4 रखिए। तो इस इक्वेशन में अगर x की जगह पे 4 रखेंगे और माइनस y की जगह पे 0 रखना है, तो आप देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये 4 4 कट जाएगी, हमें ये 0 के इक्वल आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो 4, 0 है यह इस समीकरण का हल है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 था। यहाँ पे हम x की जगह पे कड़ी में 2 तथा y की जगह पे 4 कड़ी में 2 रखे हैं, तो ये हमारी 0 के इक्वल नहीं हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, उसका हल, इस इक्वेशन का हल नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया गया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये हमें दिया गया है। और समीकरण क्या दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल k है, ये हमें दिया गया है। हमें यहाँ पे x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे 1 रखना है। तो देखना है k का मान क्या आता है। तो आप सब इसे यहाँ पे रखिए। देखिए यहाँ पे हम x इक्वल टू 2 रखेंगे और y इक्वल टू 1 रखेंगे, तो k का मान देखिए क्या आता है। अतः जो हमारा आंसर आ रहा है, k का जो मान आ रहा है वो 7 आ रहा है। यही हमारा आंसर होगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व कर चुके हैं। अब जो एक्सरसाइज 4.3 है हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिसके
जिसको समझ में नहीं आया है वो कमेंट ज़रूर करे, जिससे मैं उसे और बेहतर समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।